तो हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का आज जो है वो लेक्चर सेकंड है, तो इसमें हम लोग काम करते हैं। ओके, क्लियर। तो अभी हम लोगों ने ऐसे पढ़ लिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्लियर। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद में इनको ऐड कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, दोनों को हम लोग यहां पर ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और इधर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझते रहिएगा इस चीज को, ठीक है। आपको पता है कि सिंस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मुझे पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग एच स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो पहला फॉर्मूला आपके पास मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर। इतनी सी बात हमारे पास पता चल गई। यहां से हम एक हायरार्की निकाल लेते हैं, क्या कि अगर ये है इस तरह का, मतलब देखो कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक चीज पता चल गई मुझे, एक फार्मूले का ग्रुप आ गया हमारे पास में। अगले वाले में क्या करते हैं कि हमारे पास में यही जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर दे रहा हूं। ओके, क्लियर। तो मैं क्या करता हूं कि डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया क्या कि, ठीक है, ये जैसे ये आया हुआ है तो ऐसे ही फॉर्मूला आ गया क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, अब अगर ऐसे कहें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, 1 को मैं इधर ले आया, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब की बार 10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे देखो एक स्क्वायर डिफरेंस लग जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जा रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अगले वाले ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक हमारे पास में ये गोल मुझे मिल गया आकर, ठीक है। अगले वाले फार्मूले को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहां पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो अगले वाले हायरार्की के लिए या अगले वाले आइडेंटिटी के लिए हमें साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो मेरे को कुछ ऐसे मिलेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर। क्या इसको समझाना पड़ेगा क्या, ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, फिर उसको समझाते हैं। ओके, ठीक है, इतना नोट करें। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन में डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट है, ठीक है, तो स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या हम ऐसे कहें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इसको जरूरत पड़ने पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। उसी के जस्ट आगे इस बात को भी नोट कर लें। अब क्या है, अब हमने थोड़ा सा एंगल को लेकर के बात की थी, है ना, आपसे आपको याद होगा कि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने एंगल पे बात की थी, जिसमें बताया था कि एंगल को हम लोग एटलीस्ट कम से कम डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन तो हमें मालूम होना है, समझ रहे हैं, जो एंगल का मेजरमेंट है वो डिग्री और रेडियन में पता होना चाहिए, और डिग्री रेडियन को हम लोग इधर उधर करना जानते भी रहे। तो ऐसे समझ लो कि आपके पास में क्या होता है, एंगल के पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि 1 आवर इज इक्वल टू ऐसे बताया जाता है, ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है, 1 घंटे को 1 डिग्री मेजरमेंट दिया गया है, ठीक है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 60 मिनट। ओके, क्लियर? अच्छा, 60 मिनट को ऐसे लिखा जाता है बेटे, एक डैश लगा करके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक ऊपर डैश लगा देते हैं। अच्छा सॉरी, एक इस तरह से, ठीक है, हाँ डैश ही कहेंगे इसको, है ना, एक डैश लगा करके। अच्छा, दूसरी चीज समझिएगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड, 2 डैश लगा करके, ठीक है ना, क्लियर? इतनी बात माइंड में रहेगी। 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 राइट एंगल। अच्छा, अब एक राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, याद रखेंगे। अच्छा, अब मैं रेडियन की बात करता हूं, तो ऐसे कहा गया है कि पाई और रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? पाई रेडियन इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। अच्छा, इसको पाई रेडियन को आधा डिग्री लिखा जाता है, वो डिग्री पूरा 0 बनता है, ये आधा बनता है, ठीक है, सी जैसा, है ना, बात एक ही है। ये क्या लिखा हुआ है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो आपके पास में 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है, क्लियर? ऊपर छोटा सा 0 लगा देंगे, तो x रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है, क्लियर? इतनी बात कंफर्म रहेगी। आगे एक और चीज समझ लेते हैं, इसी को जस्ट उल्टा करेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये हमारे पास में किसका कन्वर्जन है, ठीक है, रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन है, रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन। यहां पर हम बात कर रहे हैं डिग्री टू रेडियन। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ठीक है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। ओके, क्लियर? यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या, कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। ओके, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, क्लियर? तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, क्लियर? अब देखो, मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाहूंगा। मेरे पास में ये 2 फॉर्मूले मिल गए, ठीक है, एक फॉर्मूला मिल गया आपको ये, क्लियर? मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं कि मैं यहां पर लिखता हूं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो 90 इंटू अपॉन 180, तो 90 टू जा 180, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया, पाई अपॉन 2 रेडियन। ओके, क्लियर? समझ रहे हैं?
तो मैं यहाँ पे बात करूं कि 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4, मतलब ये हमारे पास में क्या आया π/4 रेडियन। ओके, समझ रहे हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं 30 डिग्री इक्वल टू, तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियन। ओके, अगली बात को हम लोग ऐसे इनिशिएट करते हुए चलेंगे। 30 डिग्री के बाद आता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब हो गया 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो आपके पास में 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही अगर बढ़ते हुए चले जाते हैं तो आप 120 भी लिख सकते हैं, डिग्री इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2 12, 6 3 18, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, क्लियर। हम बात करें 135 डिग्री की, तो 135 इंटू पाई अपॉन 180, इसको भी कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, मिल करके, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 45 से कैंसिल करते हैं, 45 3 134 और 135 और 45 4 180, तो 135 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 3 पाई अपॉन 4। तो ये इतने सारे हम लोगों ने निकाल लिए। ओके, क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, इन वैल्यूज को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विद द एंगल। ओके, तो इस टेबल को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए बड़ी एक छोटी सी ट्रिक है, दुनिया की किसी भी ट्रिक को पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल और केवल क्या है कि आप एक रो को भर लीजिए, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2 एंड sin 60 √3/2, sin 90 1। अब इसी को रिवर्स कर दीजिए तो वो कोसाइन बन जाएगा। ठीक है, इमेज को पलट दें, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा √3/2, ये बिल्कुल नहीं बदला। ओके, और ये 1/2, ये हो गया 0। डन, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, नीचे के 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 1/2। वेरी गुड, ये दोनों एक जैसे कट के बचेगा 1, यहां से 2 और 2 कैंसिल करेंगे, √3/1 मींस √3, और ये बचेगा 1/0, जिसको बेटे कहा जाता है ठीक है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। तो यहां पे ये इसका नाम लिख लेते हैं इनफाइनाइट। ओके, मैंने छोटा सा लिख दिया, आप लोग बड़ा सा लिख दें। क्लियर। आते हैं यहां पे कॉट। कॉट बिल्कुल टेन का उल्टा, टेंजेंट की इमेज जो होगी, ठीक है, वो कोटेंजेंट होगी। तो इसका ये वाला इन्फिनिटी यहां आया, √3 यहां आया, 1 जहां था वहीं रहा, और 1 और √3 हो गया, और ये हो गया 0। समझ रहे हैं ना? क्लियर, दिमाग में आया कि नहीं? इन सबके डिवीजन हो गए। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, यहां से 1/0 इन्फिनिटी, क्लियर, 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/√3 √3, 1/1 इक्वल टू 1, 1/√3 1 डिवाइडेड बाई √3, तो 1/√3 हो गया। और ये हमारे पास में 0 वैल्यू आई, तो इसको मैंने क्या किया था 1/∞ इक्वल टू, ये हो गया 0। इसको कभी समझिएगा नहीं, केवल 10वीं क्लास तक आप समझते रहिए कि 1/∞ इक्वल टू 0 ऐसे होता है, बट आप ये जान लीजिएगा इन्फिनिटी का मतलब कुछ अलग है। ठीक है, इन्फिनाइट का जो कॉन्सेप्ट है, किसी दिन उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे। इन्फिनिटी जैसी जो चीज है, वो ऐसे किसी चीज को हम लोग बोल देते हैं कि किसी के कंपैरिजन में ना के बराबर या इतनी बड़ी जिसको हम सोच ना पाए। ठीक है, इन्फिनाइट कोई ऐसी चीज नहीं है, ये एक नाम मात्र है, इसको आइडेंटिफाई ऐसे ना करें। बहुत सारे लोग करते हैं, बट इसका एक मीनिंग अलग होगा, वो बाद में कभी किसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब अनडिफाइंड फॉर्म पे हम लोग काम कर रहे होंगे। ओके, क्लियर। फिर से भरते हैं, तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। ओके, तो 1/1 इज इक्वल टू
1/√3/2 तो 2/√3, ठीक है। 1/√2 तो ये √2, ये पलट जाएगा 2। अब यहां पर देखो, ये आपको मिला 1/0, मतलब ये भी हमारे पास इन्फिनिटी हुआ। ओके, तो कॉसेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/0। ओके, ये भी हम लोग इन्फिनाइट बोल देंगे। 1/1/2 मीन्स 2, ये भी उलट जाएगा √2, और ये भी हमारे पास हो जाएगा 2/√3। और आप जानते हैं 1/1 इज इक्वल टू 1। जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम वैल्यू रखते हैं, ये आपको थका देंगे। आप एक चीज जान लीजिएगा, जैसे ये और ये वाले, ये दोनों, ये इतने ज्यादा पागल कर देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, और ये कभी कभी बीच में उभर आया करेंगे। ठीक है, तो ये कब कैसा क्या करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर। तो ये इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, और एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा लीजिए, मैं साइड से हो जा रहा हूं। ठीक है, ओके।